पश्चिम बंगाल में आज बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर बवाल मचा हुआ है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर अड़ गए हैं। मुर्शिदाबाद में आज वो बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी मस्जिद की आधारशिला कार्यक्रम पर दखल देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कहा गया है कि इस दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से राज्य सरकार की होगी। हाईकोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई थी। वहीं हुमायूं ने कहा कि कोर्ट के फैसले से याचिकाकर्ताओं को उचित जवाब मिला है। बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने की वजह से टीएमसी ने 4 दिसंबर को हुमायूं को सस्पेंड कर दिया था। ये बड़ी जानकारी है। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए हुमायूं कबीर पहुंच रहे हैं और उसके साथ ही लोगों का भी वहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आधारशिला बाबरी मस्जिद के रखने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसा लगता है कि माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश, पूरी तैयारी की जा रही है। हुमायूं कबीर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं कि आधारशिला जब बाबरी मस्जिद की रखी जाएगी तो क्या वहां पर व्यवस्था होगी। उनके तमाम समर्थक मौके पर पहुंच रहे हैं। हुमायूं कबीर का आखिर मकसद क्या है, अपने आप में बड़ा सवाल है। अगले साल चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले क्या जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की यह कोशिश की जा रही है। शिलान्यास से पहले हुमायूं अपने समर्थकों के साथ मुर्शिदाबाद के बेलडांगा के ब्लॉक 1 में पहुंचे, जहां आज मस्जिद का शिलान्यास होना है। तो वहीं हुमायूं कबीर ने कहा है कि कार्यक्रम तय दिन को ही होगा। उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी है क्योंकि 6 दिसंबर वही दिन है जब 1992 में, आपको याद होगा, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था और इसीलिए इस ऐलान के ऐतिहासिक, धार्मिक और संवेदनशील मायने हैं। बाबरी मस्जिद से जुड़ा यह कदम पश्चिम बंगाल में चुनावी राजनीति, धार्मिक भावनाओं और सांप्रदायिक असंतुलन सभी को उबार सकता है और इसलिए आज निगाहें रहेंगी। पश्चिम बंगाल में बाबरी की नींव रखने की तैयारी की जा रही है। विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं इस पर। पार्टी से भी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन हुमायूं कबीर अपनी बात पर अड़े हुए हैं। बाबरी मस्जिद की नींव रखने की तैयारी है और तैयारियां देखने के लिए हुमायूं कबीर मौके पर पहुंचे हैं। तमाम समर्थकों की भीड़ हुमायूं कबीर के मौके पर देखी जा रही है। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बाबरी मस्जिद की नींव रखने की तैयारी यहां पर चल रही है। जो हलचल है वो तस्वीरों के जरिए आप देखिए। हुमायूं की बाबरी पर एक तरफ विवाद मचा हुआ है तो दूसरी ओर तैयारियां देखने के लिए खुद हुमायूं कबीर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि हूबहू बाबरी मस्जिद की तरह ही यहाँ पर एक बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी और आज का दिन इसीलिए चुना गया है एक खास मकसद के साथ। तो पश्चिम बंगाल में इस वक्त एक तरफ सियासत चरम पर है तो दूसरी ओर माहौल भी बिगड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके की धमकियां दी गई हैं हुमायूं कबीर की ओर से कि अगर कोई उन्हें रोकने की कोशिश करेगा तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वो सीधा सीधा कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा किया मेरा के लिए। मैं जो कंस्ट्रक्शन मान के ये काम कर रहा है वो कलकत्ता हाईकोर्ट को ऑनरेबल जस्टिस का ये निर्णय लेने का ही मेरा बहुत खुश हुआ। मैं आपका माध्यम में कलकत्ता हाईकोर्ट को ऑनरेबल जस्टिस को मैं सैल्यूट कर रही हूँ। कल फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी हो जाएगा। मस्जिद बनने में कितना टाइम लगेगा? 3 से 4 साल। पूरा मस्जिद, इस्लामिक हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, कई होटल कम रेस्टोरेंट, वो रेस्तरा बोलते हैं, वो फिर एक पार्क और फिर हेलीपैड, सारे कम 25 बीघा जगह का ऊपर होगी। 3 से 4 साल से ये पूरे काम खत्म होगी। तो हुमायूं कबीर के बारे में आप जान लीजिए। मुर्शिदाबाद की भरतपुर सीट से टीएमसी विधायक हैं। 2011 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। 2012 में कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद टीएमसी में चले गए। 2013 में टीएमसी के पहले कार्यकाल में वो मंत्री बने। 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। 2016 में रेजीनगर से निर्दलीय लड़े लेकिन चुनाव हार गए। 2018 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि 2019 में मुर्शिदाबाद से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 2021 में फिर टीएमसी में वो वापस लौट आए। हुमायूं कबीर का
ये जो करियर ग्राफ है आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पार्टी वो बार बार बदलते रहते हैं, कभी टीएमसी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी में, और अब टीएमसी में हालांकि सस्पेंड कर दिए गए हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विश्व हिंदू परिषद ने ममता सरकार पर हमला बोला है और कहा कि हिंदुओं पर अटैक हुआ तो ममता जिम्मेदार होंगी। विनोद बंसल की ओर से कहा गया है बाबरी के बहाने हिंसा की साजिश रची जा रही है। विनोद बंसल ने यह बड़ी बात कह दी है और यह कहा जा रहा है कि बाबरी का केवल बहाना लिया जा रहा है और बड़ी साजिश यहां पर रची जा रही, क्योंकि 70-30 की धमकी भी दे चुके हैं हुमायूं कबीर, और यह कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनाने से अगर कोई रोकेगा तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। खुलेआम वो थ्रेट कर रहे हैं। अब इस पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया और ये कहा गया है कि हिंदुओं पर अगर हमला होता है, अगर हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश की जाती है तो इसके अंजाम ठीक नहीं होंगे। बाबरी के बहाने हिंसा की साजिश रची जा रही है। ममता सरकार पर उन्होंने हमला बोला है। विनोद बंसल ने कहा है कि इसके लिए ममता जिम्मेदार होंगी अगर इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है। तो एक तरफ बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने के लिए, नींव रखने के लिए तैयारियां चल रही हैं। मौके पर हुमायूं खुद पहुंचे हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए और बड़ी संख्या में उनके समर्थकों की भीड़ यहां पर देखी जा रही है। अब विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी यह बयान सामने आ गया और कहा गया है कि हिंदुओं पर अगर अटैक होता है, हमला होता है तो इसके जिम्मेदार ममता होंगी, क्योंकि एक बड़ी साजिश यहां रची जा रही है माहौल बिगाड़ने के लिए, हिंदुओं को टारगेट करने के लिए। एक तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया और कहा कि पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। जो भी प्रशासनिक व्यवस्था वहां पर रहती है, जो माहौल अगर बिगड़ता है उसके लिए भी राज्य सरकार जिम्मेदार होगी, और यही कहना है विश्व हिंदू परिषद का भी। और ये कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संजय सरकार, टीएमसी नेता, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। संजय जी, क्या हो रहा है आपके राज्य में? ये हुमायूं कबीर खुलेआम धमकियां दे रहे हैं कि अगर बाबरी मस्जिद वो बनाएंगे, किसी ने रोकने की कोशिश की तो वो माहौल बिगाड़ेंगे, वो हाईवे जाम कर देंगे, गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। बंगाल में फिर अंग्रेजों को दूसरा खेला भी चालू हो गया है। पहले खेला क्या था, अंग्रेज को डिवाइड एंड रूल। अभी भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जमीन किसी की तरफ तैयार नहीं कर पा रहा है। मिट्टी जमीन मतलब जिसको जमीन है ही नहीं है और पैर भी फिसल गया है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी को क्या करना चाहिए? डिवाइड एंड रूल। उसको मालूम है जो 128 सरकार आपकी, नेता आपके, आप बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। सवाल मैंने आपसे पूछा। नहीं सुनिए ना, नहीं हाँ। सवाल आपको तो समझना पड़ेंगे क्या नैरेटिव है। आप नहीं समझे, अगर आपको पढ़ाए जाएंगे तो मतलब जो अ आ क ख सबको पढ़ाए जाएंगे ना, पहले ABCD से पढ़ाए जाएंगे ना। आपको तो डायरेक्ट कोई चैप्टर में न्यूटन को मतलब जो चैप्टर आपको पहले नहीं पढ़ाए जाएंगे ना। पढ़ाए जाएंगे क्या न्यूटन का? आपको जो चैप्टर वो पहले पढ़ाए जाएंगे? नहीं पढ़ाए जाएंगे। नहीं, ABCD आप अपने विधायक को पढ़ाते ना, आप अपने नेता को पढ़ाते तो ये नौबत ही नहीं आती कि आपको सस्पेंड करना पड़ा। नहीं, ये पलटू कबीर की बात ना मुसलमान सुनते हैं, ना वहाँ का आम जनता सुनता है, ना कोई सुनता है, ना वहाँ का एक मौलाना, उसको घर रजी नगर पड़ता है। मैं एक मौलाना को पूछे थे आपको कितना समर्थन है इसमें, तो बोले मेरा कोई समर्थन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और शुभेंदु अधिकारी का एक नैरेटिव तैयार कर रहा है बंगाल में, किसी भी तरफ से मुसलमान को वोट बैंक है, इसको डिवाइड करो। ये पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, वो राष्ट्रवादी मुसलमान थे। राष्ट्रवादी को पक्ष में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा 1900 में जो खड़ा हुआ था वो प्रचार कर रहा था। इसके बाद अच्छा संजय जी एक बात बताइए ना, आप लोगों ने पहले भी इन्हें पार्टी से बाहर निकाला था, पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर बाहर निकाला था। आप कह रहे बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी उन्हें फंडिंग कर रही है, फिर से आपने इन्हें पार्टी में क्यों ले लिया था? सुनिए, उस समय और इस समय में बहुत फर्क है। उस समय क्या था, उस समय दीदी उसको सोचे थे तो इसको मन में इतना नहीं है, जो मतलब जो एक नफरती उसको मन में नहीं था। और दीदी ममता दीदी का मन में इतना ममता है, कोई भी आता है तो ममता की तरफ से उसको समझाते लेते हैं। क्या होता है, अभी दिलीप घोष भी अगर टीएमसी में आ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जो MP थे, उपाध्यक्ष थे, अगर सही तरह से दीदी उसको बोलेंगे कि तुम काम करने चाहते हो तो हम तुमको लेंगे। नहीं, ये ममता केवल एक तबके के लिए है या ममता दीदी की ममता दूसरे तबके के लिए भी? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि उन्हें चिंता है इस बात की, माहौल बिगड़ेगा, हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा और उसके लिए जिम्मेदार ममता होंगी। बिल्कुल, यहाँ पर माहौल हम बिगाड़ने नहीं देंगे। मेरे कार्यकर्ता से लेकर पुलिस से पूरा एकदम तैयार हो गया। हर घर में कल सब नहीं, हम लोग 3-4 दिन पहले से ऐलान कर दिया है
जब कोर्ट इसका हस्तक्षेप नहीं किया, हम लोग समझ गया कहाँ खेल हो गया है, डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिटिक्स अंग्रेज किया, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हम लोग पूरा तरफ से इसको संभाल लेंगे, आपको चिंता करने का जो है ना। एक भी हिंदू क्यों, देखिए मैं एक चीज आपको बताने चाहता है, नादिर शाह से लेके चंगेज खान से लेके मोहम्मद घुरी से लेके बाबर से लेके औरंगजेब तक लोग हिंदुस्तान में सब लुटने के लिए आए थे, ये हकीकत बात है, राज करने के लिए आए थे। हम उसको अगर जगह दे देंगे तो बहुत बड़ा मुश्किल, क्यों हम भी, मेरे घर जो है ना स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में, मेरे 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 एक दादाजी, मतलब जिसके साथ में आपको सावरकर जी भी एक साथ में थे, ये काला पानी में जो ये लिखितनामा देके आ गया, लेकिन वो लिखितनामा नहीं दिया, खुद खुशी कर लिया था काले पानी में। मेरे परिवार नहीं, हुमायूं कबीर का फिर क्या रिश्ता है बाबर से, क्या रिश्ता है हुमायूं कबीर का? सर ये बताइए ना, क्योंकि क्या वो अपने नाम को बहुत ज्यादा सीरियस ले चुके हैं? हमने नहीं ले चुके, मीडिया लेते हैं इसको, क्या भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा माइलेज होता है, अगर मुसलमान वोट बैंक तोड़ जाएंगे। हुमायूं कबीर के बारे में पूछ रही हूँ सर आपसे। क्या बोल रहे हैं? हुमायूं कबीर के बारे में आपसे पूछ रही हूँ कि क्या वो बाबर को क्या मानते हैं, वो उनका रिश्ता क्या है बाबर के साथ? मस्जिद बनाइए आप, लेकिन आप उसका नाम बाबरी मस्जिद क्यों रख रहे हैं? आप लोगों ने सवाल नहीं किया? सवाल तो हम लोग भी सवाल किया था इतना। देखिए मेरे बड़े साइंटिस्ट है, मेरे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उसके नाम पे रख सकता है, मौलाना आजाद इतना देर से, मोहम्मद हमीद, वीर अब्दुल हमीद है, बहुत से नाम है ऐसे, लेकिन बाबर से इतना प्रेम क्यों है? बाबर को उसको हुमायूं कबीर को पूछे, हम तो हुमायूं कबीर को मतलब ये नहीं है, मतलब अरे आपने सस्पेंड किया तो आपने पूछा नहीं कि आखिर बाबर से इतना प्रेम क्यों है आपको? क्या क्योंकि बाबर का बेटा हुमायूं था, तो क्या वो अपने नाम को सीरियस ले रहे हैं क्या इतना ज्यादा? उसको पूछिए, अगर बाबर का खानदान का होगा तो उसको ही पूछ लीजिए ना, बाबर का खानदान से हो सकता है, उसको बाबर के डीएनए आपकी पार्टी में थे, आपने अब सस्पेंड किया है, वो तो पहले से अनाउंसमेंट कर चुके थे बाबरी मस्जिद को लेकर, पहले से आपने सवाल नहीं किए उनसे? हमने बार बार इसको हम लोग सलाह दिया है, ऐसा माहौल मत बिगाड़ो जिसमें हम लोग कठोर सिद्धांत जब ले लेंगे तुम पीछे हटोगे। इसको आप देखिए ना, इनको साथ में कितना आदमी है, आप गिने चुने 50, 60, 100 आदमी, किसी को पैसा वैसा 200, 500 देके लेके आ जाता है। इसके अलावा क्या है? भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु सोते बहुत बड़ा तीर है, कोई तीर नहीं है। यहाँ बंगाल में इलेक्शन जो होता है, दीदी को तस्वीर और निशान पे होता है, इसके बाहर में गया दीदी 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 के बाहर कुछ नहीं है। बंगाल का आदमी बंगाल को बेटी को ही चाहता है, बाहरी को नहीं चाहता, चाहे हुमायूं हो, चाहे अकबर हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे मतलब बाबर हो, चाहे मतलब जो कोई आपको अंग्रेजों का दलाल हो, उसको जिन्ना का खानदान हो, और चाहे आरएसएस को दलाल हो, किसी को नहीं चाहता यहाँ पर। बंगाल में बंगाल को बेटी को ही चाहते हैं जनता, एकदम खुलेआम हम आपको बोलते हैं। बंगाल का विकास चाहते, बंगाल में ना नफरत की आग था, नहीं चल रहेंगे ना नफरती आग नहीं। ठीक है, आप विकास की बात करें, लेकिन जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें उनके खिलाफ आप लोग क्या एक्शन लेंगे? आप ये बताइए, हुमायूं कबीर पर केवल सस्पेंड करने की कार्रवाई होगी, खाना पूर्ति होगी आप लोगों की? क्यों? अब पूरा प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन पूरा जगह नहीं है क्या? आपको लग रहा है ये आपको बॉर्डर जैसा लग रहा है, जैसे घुसपैठी घुसपैठी घुस गया? नहीं, वो कैसे फिर खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि हाईवे जाम कर देंगे हम, गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, क्या मतलब है इस बात का? कोई सुनिए, कमजोर आदमी ज्यादा धमकी देता है, ये आपको भी मालूम है। अरे एक खाने वाला दांत और एक दिखाने वाला दांत, दोनों में हाथी का दो फर्क पड़ता है। कमजोर जो इंसान है धमकी देके चलता है, धमकी ब्लैकमेल बंगाल में नहीं, चाहे कोई दूसरा स्टेट में जहां शुभेंदु का अच्छा लगे लेके करा सकता है, बंगाल में नहीं, उसको धमकी है। कमजोर इंसान को धमकी क्या है? आप भी अगर आप कमजोर हो जाएंगे तो आप भी धमकी देंगे। आप कुछ नहीं, जो काटने और भोंकने दोनों में तरफ होता है, बहुत फर्क होता है। काटने में और भोंकने में दोनों में बहुत फर्क होता है मेरे बहन जी, ये आपको समझ। जो भोंकता है वो काटता नहीं, जो काटता है वो भोंकता नहीं है। ये काटने वाला नहीं है कि भोंकने वाला है। भोंकने दीजिए, क्या वो 8-10 दिन 15 दिन 1 महीना चिल्लाएंगे, चुनाव हो जाएंगे, ये 0 सन्नाटा होकर घर में चुपचाप बैठ जाएंगे, एकदम 0 सन्नाटा। संजय जी एक बात बताइए, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने फंडिंग की है, एक उकसा रहे हैं वो हुमायूं कबीर को। बीजेपी आपको ब्लेम कर रही है कि आप लोगों की साजिश है, चुनाव नजदीक है इसलिए आप लोगों ने अलग से तैयार कर दिया एक मोर्चा। नहीं देखिए, हमने इसको ये 0 सन्नाटा परसेंट वो मेरा न घाट में भी आता है, न हाट में भी आता है, कहीं भी नहीं आता है। ये 8 घाट 360 कहीं भी नहीं है।
8 मतलब समझता है ना, मंगलवार जो होता है उस दिन घाट कोई जो मतलब ध्यान करते वो होता है। और 360 जो होता है जब जिस दिन मतलब जब बजरंग बली का पूजा होता है, बजरंग जयंती जिस दिन होता है, हनुमान जयंती, उस दिन भी ये नहीं है। तो ये सब इंसान के लिए हम लोग नहीं सोचता है, मीडिया सोचता है, मीडिया इसको हाईलाइट करना, अब जैसे मीडिया इसको हाईलाइट करना चाहता है, कीजिए, कौन से बड़ा 0 सन्नाटा, फिर घर में बैठ जाएंगे चुपचाप, क्यों अपना बूथ में जीत नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऐसे नेता जो भोगता है यहाँ पर अपना बूथ में भी जीत नहीं पाता है, घर के सामने जो बूथ रहता है वो जीत भी नहीं पाता है। ऐसे इंसान के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं बोलने चाहते, क्या बोलेंगे इसको, बेकार फजूली एक मतलब एक थर्ड ग्रेड इंसान के लिए हम लोग। अब वो आदमी इतना बेकार हो गया कि आप उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे। प्रियंका टिब्रेवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। प्रियंका जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी की फंडिंग है, ये बीजेपी ने जानबूझकर तैयार किया है हुमायूं अकबर को ये सब करने के लिए, हुमायूं कबीर को। देखिए, पहले तो ये डर और ये असर बहुत अच्छा लग रहा है। इनकी भाषा से, इनकी परिभाषा से कितने कांपे हुए हैं, कंपन में हैं, वो पता चल रहा है। दलाल जैसे शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया, 0 सन्नाटा इन्होंने कहा, 8 घाट 360 इन्होंने कहा, भौंकता कुत्ता, काटने वाला कुत्ता ये इन्होंने कहा। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो कहा कि बूथ में इलेक्शन नहीं जीतता है, कितने बूथ में इन्होंने इलेक्शन लड़ा और कितने बूथ में जीता, ये छोड़ दीजिए। मैं मतलब पर्सनल अटैक नहीं करूंगी, मगर उसके बावजूद कहूंगी कि जब इंसान डरा हुआ रहता है तो उसका वजन ऐसे ही घटा हुआ रहता है, तो वजन घट गया है, डरन और कंपन साफ दिखाई दे रही है। मगर ये सब किस लिए? कुछ रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जो इनको इलेक्शन जिता रहे थे, अब वो नहीं रहेंगे, उस डर से, भय से पगला गए। इनका दोष नहीं है। इनकी जो लीडर है, जिनको ये कहते थे कोई पोस्ट कुछ नहीं, सब पोस्ट लैंप पोस्ट, एक ही पोस्ट है, वो है ममता बनर्जी। जब वो खुद ही डरी हुई हैं तो इनका डरना स्वाभाविक है। मगर मैं फिर कहूंगी कि देश का संविधान सबसे बड़ा होता है। संविधान ने जब आकर के जकड़ा तो कितने भयंकर रूप से इनका डर सामने आया। किसको गालियां दे रहे हैं, व्यक्ति पे आप अटैक कर रहे हैं, सुवेंदु को अटैक कर रहे हैं, इसको उसको, जिसको करना है कर लीजिए। संविधान की बात संविधान से होगी। देश के बाहर उन रोहिंग्या को जाना होगा, नहीं जाएंगे तो हाथ पकड़कर हम निकालेंगे, घसीटते हुए बाहर निकालेंगे। खुद घुसाते हैं, खुद बाहर करते हैं, खुद ही घुसाते हैं और खुद ही बाहर करते हैं। एक मिनट, अरे एक मिनट, हम डरे नहीं है, हम डरे, आप तो अरे हम बूथ किसी में के नहीं जीत बाप से पाते नहीं हैं। डरते, चुप करिए। और ये दलाली वाले शब्द जो है वो दलाल यूज करते हैं, हम नहीं। इन्होंने कहा मालूम है कितना कि कौन दलाल खुद है, घुसाते हैं, खुद घुसाते हैं। उसका आंसर हमने कई बार दे दिया कि जो बॉर्डर है उसको फेंसिंग करने के लिए ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी। क्यों नहीं दी? भाई भतीजों को बुलाती थी वहां से। कब जमीन क्या नहीं वोट दो, कब दो। अब क्या है, कुत्ते ने जब जबड़ करके काटा। प्रियंका जी क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि एसआईआर के डर से ये बाबरी का मुद्दा उठाया गया है, जानबूझकर डाइवर्ट करने के लिए? नहीं, ये बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ। इन लोगों ने इस तरह के लोगों को पाला और पोसा कि आओ जिहाद करो, आओ यहाँ पर तुम धर्म के नाम पर जो है वो झमेले लगाओ, दंगे लगाओ। मुर्शिदाबाद कोई नया इशू नहीं है। मुर्शिदाबाद के नाम पर लोकसभा चुनाव तो आप लोगों ने भी लड़ाया था प्रियंका जी, हुमायूं कबीर बोला है अभी फिलहाल आप में और इनमें एक ही आदमी बोल संजय जी आप रुकिए, संजय जी रुकिए, प्रियंका जी से मुखातिब बोल रहे थे तो प्रियंका जी बदतमीजी मैंने की नहीं थी, और इनको बोलिए बदतमीजी करे नहीं। संजय जी रुकिए, संजय जी आपने पूरी बात रखी, आपको पूरा मौका मिला। प्रियंका जी बोल रही है, उसे मुखातिब बोलने दीजिए। आप मैं जब बोलूंगी तो इनकी जीप पर लस्सी लपेट दूंगी। ये जो इस तरह से कर रहे हैं ना, मेरे घर में इस तरह से कौन करता है वो मैं बताना नहीं चाहती, इसलिए इनको बोलिए चुप रहे, इनको बोलिए चुप रहे। देखिए थोड़ा मर्यादा में बात करिए। रुकिए, संजय जी रुकिए, प्रियंका जी जब पूछ पर पैर पड़ती है तो कुत्ता करता है, जैसे ये कर रहे हैं। प्रियंका जी थोड़ा भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए, बात सुनिए। ठीक है प्रियंका जी ये बताइए, आप लोगों ने भी तो हुमायूं कबीर को चुनाव लड़ाया था लोकसभा का, समझा दे कौन है। देखिए ऐसा है कि संजय जी रुकिए, प्रियंका जी बोल रही हैं, उनको सुनिए, शांत रहिए। देखिए कौवे की हंस की चाल चलने से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। बाकी मुद्दा जो है बहस का मैं आपको बताती हूँ। अगर हमने हुमायूं कबीर को लोकसभा इलेक्शन लड़ाया तो इन्होंने झूठ कर, इनके मुंह पर थूक कर, जो मुकुल राय हमारे पास आया तो उनको फिर ये ले गए, चाटने लगे। क्यों?
हम किस राजनीति चाहते है, हैं? इन्होंने किया की, गया। हमने की, हम नहीं बात बराबर। चाहते। अभी क्यों? मैं आपको एक बात दरवाजा बताती बंद है, सब हूँ, खुला है। सुनिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। नहीं, कि बराबर सीधी तो बात फिर ये भेद है। क्या हुआ? फिर आप एक में उनमें मिनट, क्या एक फर्क है? मैं आपको यही कहती हूँ, ये तो हमेशा कहते हैं ना कि मुसलमान को हम आदर नहीं देते, सम्मान नहीं देते। हुमायूं कबीर हमारे दर पर आया था, हमने आदर दिया था, सम्मान दिया था। ये और बात है कि कुछ लोग आदर और सम्मान के लायक ही नहीं होते। ठीक है। दूसरी बात, अभी मुद्दे की बात ये है, इन्होंने जैसे ही बाबरी मस्जिद का इशू उठाया, हमने कहा मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, कोई इससे हमें कोई ठेस नहीं पहुंचती है। मुसलमान मस्जिद बना सकता है, हिंदू मंदिर बनाएगा, सिख गुरुद्वारा बना सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मगर आप उसी दिन कहते हो कि उसका नाम हम बाबरी रखेंगे, उससे दिक्कत है। उससे दिक्कत है क्योंकि सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। मगर ये बात तो हुमायूं कबीर ने 2024 में कह दी थी, तब इन्होंने कोई आवाज नहीं करी, क्योंकि तब उनके स्वार्थ को साध रहा था, तब इन्होंने कोई आवाज नहीं करी। उसके बाद जब मुर्शिदाबाद के दंगे हुए, राइट्स हुए हिंदू मुसलमान के, तब इन्होंने कहा कि 70% जो मुसलमान है वो 30% हिंदू को काट करके भागीरथी में फेंक दियागा। तो भी ममता बनर्जी ने कोई आवाज नहीं करी, वो भी उनको साध रहा था। उसके बाद हुमायूं कबीर ने कहा कि नेपाल में जो हुआ है पश्चिम बंगाल में होगा, तब भी ममता बनर्जी ने कोई आवाज नहीं करी। हुमायूं कबीर ने कहा कि बलात्कार और हिंसा हमारे समाज का हिस्सा है, तब भी ममता बनर्जी ने कोई आवाज नहीं करी। आज जब ममता बनर्जी को लग रहा है कि अभी डगमगा रही है सिचुएशन, तब बोल रहे हैं कि इस कारण हम इसको हटाएंगे। पहले क्या आपका गोद लिया हुआ बच्चा था जिसको आप हटा नहीं रही थी? जब संजय जी जवाब दीजिए, ये सवाल मैंने पहले भी आपसे पूछा था। संजय जी मुसलमानों को सुनिए ना, पहले तो बताओ, इसको नेता है ना सायंतन बसु, बोला भारतीय जनता पार्टी 26 में 30 सीट जीत नहीं पाएंगे। और एसआईआर होने के बाद में इसको इतना मन में खलबली हो गया है, जो खेला है ना, खेला पूरा तरफ से हो गया। इसको मालूम है बंगाल में ऑपोजिशन का जो लीडर है ना, वो रखना उसके लिए भारी बात हो गया है। कितना देखिए, आप भव भव करके ये तो बता दिया हम कौन है नहीं हो, कौन है नहीं हो, अपना जात तो दिखा दिया, ये जात बता दिया है, उसको जात बता दिया है। आपका जात बताया है, आपका जात बताइए। नहीं, हम इंसानों से मुखातिब हैं कि जानवरों से कैसी बातें कर रहे हैं? संजय जी थोड़ा सभ्यता का इस्तेमाल करिए। नहीं, भोंकने वाला बता दिए, वो भोंकने वाली है। हम तो कुछ नहीं बोल रहे हो, तो भोंकने वाली बता दिए ना। जो भोंकता है उसको नहीं मालूम है, जो सामने वाला देखता है उसको मालूम है। तो आपकी जात और अभी क्या है, ये इतना बड़ा नेत्री है ना, घर के सामने जो बूथ है ना, वहाँ पर भी चुनाव हार जाता है। इतना बड़ा नेत्री है, सोचिए क्या कितना बड़ा नेत्री है, अपना घर के बूथ में भी हार नहीं, आप प्रियंका जी चुनाव हारती है जीतती है, ये मुद्दा नहीं है। संजय जी, जो सवाल आपसे पूछा गया है कि आपको पहले से मालूम था बाबरी मस्जिद को लेकर, हुमायूं कबीर पहले ऐलान कर चुके थे, तब आप लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया? अरे ये जो इतना दलाली करने के लिए टीवी पे आते हैं, आज तक काउंसिलर इलेक्शन का टिकट दिया पार्टी ने। ये देखिए, व्यक्तिगत आरोप एक दूसरे पर मत लगाइए, जो मुद्दा है उस पर बात करिए। संजय जी जवाब नहीं है आपके पास, संजय जी जवाब नहीं है आपके पास, कह दीजिए नहीं है। खानदान से आता है, नहीं, खानदानी दलाल जो होता है, खानदानी दलाल के दिखाता है। आरएसएस अंग्रेज के दलाल से क्या ये दिखा दिया है कि नहीं है, है कि नहीं है? दलाल दिखा ये व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का मंच नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय जी और प्रियंका जी, बहुत शुक्रिया। तो मुर्शिदाबाद में तनाव का माहौल बना हुआ है और मुर्शिदाबाद में जहां बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाने वाली है, वहां बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। यह भी बताया जा रहा है कि कई लोग वहां सिर पर ईंट लेकर निर्माण कार्य में सहयोग करते हुए भी देखे गए हैं। लोगों का वहां जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया गया है हुमायूं कबीर की ओर से, और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ 150 करोड़ की लागत से बाबरी की प्रतिकृति यहाँ पर बनाई जाएगी। और इसी को लेकर यह कहा जा रहा है कि माहौल बिगाड़ने की साजिश जानबूझकर की जा रही है। हालांकि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी अगर कोई भी यहाँ पर माहौल बिगड़ता है। ये बात कोर्ट ने भी कही और ये बात विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी कही जा रही है। देखना होगा कि आगे क्या तस्वीरें सामने आती है।